हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द कंडीशंस और एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विद स्टेटमेंट इन कॉलम 2। तो हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में मैच करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। ये जानते हैं। तो इधर से देखो पहले क्या दिया हुआ है, साइन पाई एक्स, और बॉक्स में है एक्स। तो देखो साइन पाई बॉक्स एक्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं कि साइन एन पाई, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो बॉक्स एक्स है ना, ये हमेशा एक इंटीजर आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो क्योंकि हमें पता है बॉक्स एक्स इज इंटीजर ऑलवेज, तो साइन इंटीजर टाइम्स ऑफ पाई, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 है ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, ठीक है। यानी ए मैच हो जाएगा किससे, पी से मैच हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। फिर बी की बात करते हैं। देखो बी के हिसाब से साइन ऑफ अंदर क्या है, देखो पाई और एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो इधर से अगर हम बॉक्स एक्स को उस तरफ भेजेंगे ना, तो केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बच जाएगा। तो x माइनस बॉक्स x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर दिया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो ऐसा आने पे क्या होगा, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये, जब x बिलोंग टू इंटीजर हो जाए। तो x बिलोंग टू इंटीजर के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा इंटीजर पे, और इसका साइन लेने पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इंटीजर पे। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड -1, ये हो जाएगा इसके लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए तो मैच हो जाएगा हमारा किससे, ए तो मैच हो जाएगा पी से, और बी मैच हो जाएगा किससे, आर से। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, और ये फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।